जुड़े हुए हैं। मैं सीधा गुरसिमरन के पास जा रहा हूं। गुरसिमरन, व्हाट्स द लेटेस्ट जी? गुरसिमरन, ये लाइव विजुअल्स आ रहे हैं वहां से जी। गुरसिमरन। जी देखिए ऐश्वर्या, देखिए दो लोगों की इसमें मौत हुई है, कई लोग घायल इसमें बताए जा रहे हैं। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 3 जो लंगर थे वो पूरी तरह से बह गए हैं। उसके अलावा कई टेंट जो कि बाबा बर्फानी के लिए दर्शनों के लिए जो चढ़ाई का ट्रैक है वहां पर थे, वो भी पूरी तरह से इस जो तेज बहाव का पानी आया है उसमें बह गए हैं। ITBP, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, माउंटेन रेस्क्यू टीम, SDRF और NDRF की टीमें लगातार लगी हुई हैं कि लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, क्योंकि लगातार यात्रा जा रही थी। आज सुबह यात्रा की जब शुरुआत हुई थी तो यात्रा को मौसम साफ होने की वजह से जाने दिया गया था, तो यात्रा वहां पर काफी तादाद में मौजूद थी। इसलिए अब यात्रियों को सबसे पहले सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। नीचे से जाने वाली यात्रा, चाहे पहलगाम की बात हो या बालटाल की, वो रोक दी गई है तत्काल प्रभाव से। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP जो हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस को। चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को जो स्थिति है उसके बारे में अवगत करवाया है, जो हालात उत्पन्न हुए हैं उनके बारे में अवगत करवाया है। और अब ये कोशिश है कि जल्द से जल्द रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं वो खत्म किए जाएं। देखिए अभी बारिश जो है जो शुरू हुई थी वो रुक गई है, ये एक अच्छी बात है रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। तो उससे रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस में तेजी आएगी और यही कोशिश सुरक्षा बलों और बाकी एजेंसियों की भी है कि अंधेरा होने से पहले इन रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस को पूरा किया जा सके और सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। गुरसिमरन, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 3 जो पूरे लंगर हैं वो तीनों के तीनों लंगर पूरी तरह से तहस नहस हो गए। बादल बिल्कुल गुफा के पास फटा है। 10-12 हजार तो कुल होते हैं। DGP साहब ने बोला करीबन 1000-1500 आदमी तो वहां पे होगा उस समय। तो उन सबको अब वहां से मूव आउट कैसे किया जा रहा है? कि मेरे को बताया जा रहा है कि मतलब SDRF और NDRF और ये जो लेटेस्ट विजुअल्स आपने भेजे हैं गुरसिमरन, जो फ्लो ऑफ वाटर है, जो पानी का बहाव है, जो पानी का लेवल है, वो अपने आप में दर्शाता है कि सिचुएशन इज नॉट नॉर्मल। गुरसिमरन, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं ऐश्वर्या आप, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों को सब वहाँ से सेफली निकालना और ऐसे माहौल में जब अब के चंद मिनट के बाद वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं चल पाएगा, क्योंकि अंधेरे के वजह से वहाँ हेलीकॉप्टर चलना मुश्किल हो जाएगा। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जो हैं वो ऑन ग्राउंड बाय फुट ही चलाने पड़ेंगे, तो वो बहुत बड़ी चुनौती अब सुरक्षा बलों के लिए और बाकी एजेंसियों के लिए होने वाली है। लेकिन माउंटेन रेस्क्यू टीम जो है वो ये कोशिश कर रही है कि पहाड़ जो केव के पास वाला इलाका है सबसे पहले उस इलाके को खाली किया जाए, क्योंकि वहाँ ये खतरा बरकरार है कि वापस पानी जो है वो कहीं आ जाए। इसलिए सबसे पहले जो ट्रैक के साथ वाला इलाका है उसे खाली करने की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उसे खाली कर लिया जाए। उसके बाद यात्रियों को कहीं ऊंची जगह जहां सुरक्षित स्थान है वहां पर पहुंचाया जाए। ऐश्वर्या, बिल्कुल गुरसिमरन, और मैं आपके साथ रह रहा हूं। मेरे साथ लाइव विजुअल्स आ रहे हैं। मेरे साथ शाजिया स्टूडियो से जुड़ी हुई है। मैं शाजिया के पास जा रहा हूं। शाजिया, अगर आप लेटेस्ट विजुअल्स एक बार दिखा सके और फिर मैं दोबारा गुरसिमरन का रुख करता हूं। ये शाजिया, ओवर टू यू। जी ऐश्वर्या, जो अभी इस समय का जो लेटेस्ट अपडेट है मैं वो आपको बताना चाहूंगी। 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही है। ये तस्वीरें बिल्कुल लेटेस्ट विजुअल्स हैं, ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं। तबाही कितनी हुई है अंदाजा लगाया जा सकता है। NDRF की टीम, SDRF की टीम अभी इस समय मौजूद है मौके पर और ऑपरेशन किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने की हर संभव कोशिश यहाँ पर अभी इस समय की जा रही है। लेकिन जो DGP की ओर से जानकारी साझा की गई है वो ये है कि अब तक बादल फटने के बाद से 2 लोगों की मौत हो गई है। शाम 5:30 बजे बादल फटा और अभी इस समय 7:15 का समय हो रहा है, यानी कि अलबत्त 2 घंटे का समय। और अभी भी इस समय भी रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन और भी ज्यादा कठिन होता जा रहा है। ये बड़ी जानकारी है अभी इस समय इस बड़ी घटना से जुड़ी हुई। लेकिन अमरनाथ हादसे की सबसे ताजा तस्वीर रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों के सामने रख रहा है। ये एक्सक्लूसिव विजुअल से अभी इस समय वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, जो कैंप्स थे श्रद्धालुओं के उनको बड़ा नुकसान पहुंचा है, अभी इस समय की जो जानकारी है ईश्वर। और मैं सीधा वापस गुरसिमरन के पास जा रहा हूं। गुरसिमरन, जो लास्ट वीडियो आपने भेजी है लेटेस्ट, अगर हम ये वाली वीडियो बिल्कुल गरिमा, और मैं जरा गुरसिमरन से पूछ सकूं, गुरसिमरन जो आप बता रहे थे कि 3 लंगर पूरी तरह से तहस नहस हो गए और वो जो वॉकिंग वाला पाथ है उसको सबसे पहले खाली किया जा रहा है। जो वीडियो दिख रहा है कि जो बिल्कुल गुफा के पास करीबन 200-250 टेंट्स लगे हुए हैं, वो बिल्कुल पानी में सबमर्ज नहीं तो बिल्कुल पानी उनमें घुस चुका है। तो सबसे पहले ये कोशिश होगी कि इन सब लोगों, क्योंकि मेरे को ये दिख रहा है अभी ये वीडियो जो आपने भेजी है गुरसिमरन, उसमें कई लोग, करीबन 20-25 लोग खड़े हैं एंड दे आर कंफर्टेबल। इसका मतलब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होगा, यहाँ पे 7:15 हैं, दिल्ली में हम बैठे हैं, जम्मू में अब सूरज ढल चुका है, चॉपर आएगा नहीं, तो ये सारी चीजें अब या तो मतलब
या तो जिसे कहते हैं कि मतलब ओवरनाइट किए जाएंगे या फिर कल सुबह दोबारा शुरू होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। गुरसिमरन, देखिए ऐश्वर्या, रेस्क्यू ऑपरेशंस नहीं रुकने वाले हैं। हम अभी कुछ ऑफिशियल से बात जो हो पा रही है व्हाट्सएप के जरिए, उनका ये कहना है कि ये ऑपरेशंस तब तक चलेंगे जब तक सभी लोगों को सुरक्षित नहीं किया जाता और तब तक यात्रा की शुरुआत नहीं की जाएगी। एडिशनल जो वहां पर डिप्लॉयमेंट है, देखिए अमरनाथ यात्रा की जब भी तैयारी की जाती है तो इस हिसाब से की जाती है कि किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। पिछली बार रात को 12 बजे के करीब ऑपरेशंस किए गए थे, इसलिए एक सेकंड के लिए मैं गुरसिमरन आपको रोक रहा हूं। मैं चाहता हूं ये जो वीडियो है जरा इसका नेट ऑन कर दीजिए। गुरसिमरन मैं आपको रोक रहा हूं दोबारा, और वो जरा गाड़ी देखिए बीच। इट्स अ टो ट्रक काइंड, मतलब ये पिकअप ट्रक टाइप है। मैं चाहता हूँ वो वाली वीडियो गरिमा एक बार दोबारा चला दीजिए, उसी वीडियो के साथ रहिए गरिमा, उसको जरा दोबारा चला दीजिए 1 मिनट। गुरसिमरन जो वीडियो आपने भेजी है मैं उसको चला रहा हूँ, फिर आपके पास आ रहा हूँ, ये वाली नहीं जिसमें ऑडियो है गरिमा, वही वाली वीडियो दोबारा चला दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और इसका ऑडियो जरा इसका मतलब आप कर दीजिए, इस जरा सूरत हाल बताता है वहाँ का कि एग्जैक्ट सिचुएशन है क्या, पानी का बहाव, पानी कितना कटा है। फोर्सेस वहाँ मौजूद है, लोग वहाँ हैं, उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ सिचुएशन टेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पैनिक करने से नहीं होगा। वहाँ पे लोग हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। और जैसा अभी मेरे साथी गुरसिमरन बता रहे थे, गुरसिमरन इस वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि पानी का बहाव बहुत तेज़ है। और जैसा आपने कहा कि सबसे पहला वो जो मतलब ऊपर का इलाका है, बिल्कुल गुफा के पास वाला इलाका, उसको बिल्कुल खाली किया जा रहा है कि पानी का बहाव दोबारा ना बढ़ जाए, क्लाउड बर्स्ट दोबारा ना हो जाए या फिर एड ऑन पानी ना आ जाए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन सारी रात जारी रहेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ है, रेस्क्यू ऑपरेशन सारी रात जारी रहेंगे, ये बता रहे हैं मेरे साथी गुरसिमरन। ओवर टू यू अगेन गुरसिमरन। जी देखिए ऐश्वर्या, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ऐश्वर्या आप। गति जरूर धीमी हो सकती है लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं रुकेगा, ये ऑफिशियल्स ने वहां कंफर्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि गुफा का बहाव जिस तरह से आता है, देखिए गुफा के ऊपर से पानी आया है और साइड से पानी आया है, और पानी की तीव्रता इतनी ज्यादा तेज थी कि वहां पर कुछ उच्च अधिकारी पुलिस के जो मौजूद हैं, जो कैंप को मैनेज करते हैं, वो बता रहे थे कि उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला और यात्री जो वहां पर चढ़ाई कर रहे थे उन्हें जो है पानी का बहाव ले गया। 2 यात्रियों की उसमें मौत हुई है, अभी तक 2 शव जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी इस बात की पुष्टि की है और अभी पूरे इलाके में सर्च जारी है। देखिए अभी नहीं कहा जा सकता कि और लोगों के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग वहां ठीक होंगे। प्रशासन की कोशिश क्या है कि जो ट्रैक पे लोग हैं, चाहे वो घायल हैं, जिस भी अवस्था में हैं, उन्हें जल्द से जल्द ट्रैक से साइड किया जाए, क्योंकि बादल जो है वो अगर फटा है, जिस तरह से बताया जा रहा है, वही कारण है कि जो ऊपर एक लेक है उसमें दरार आई और पानी नीचे आया है। तो दोबारा इस तरह की घटना जो है वो ना हो, उससे बचने की सबसे पहले कोशिश जो है वो की जा रही है प्रशासन की तरफ से। सबसे पहले प्राथमिकता यह है कि कोई ऐसा जो घटना है वो दोबारा ना हो। उसके बाद क्या किया जाएगा कि इन यात्रियों को नीचे भेजा जाएगा, लेकिन वो सब जो है वो एक बाद की बात है। उससे पहले सबको एक सेफ जगह लाना है। यात्रा जो है अब रोक दी गई है, यात्रा की शुरुआत अब तब तक नहीं होगी जब तक कि पूरे इलाके को सिक्योर नहीं किया जाता। काफी ज्यादा नुकसान इसमें ऐश्वर्या हुआ है। फोर्सेस जो है आईटीबीपी की बात की जाए, जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, सीआरपीएफ या माउंटेन रेस्क्यू टीम्स या एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सभी वहां पर मौजूद है और लगातार इस रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगी हुई हैं। लेकिन नुकसान जरूर हुआ है। जिस तरह से पानी का इतना तेज बहाव आया है, ये हाल फिलहाल की अगर बात करें पिछले 5-7 सालों में, तो इस तरह का बहाव पानी का देखा नहीं गया था। ये कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड आप इसको कह सकते हैं कि इसे माना नहीं जा रहा था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मौसम के हालात भी छिटपुट सी बारिश थी। इस तरह की बारिश नहीं थी कि जिससे कि इस तरह का बहाव आ जाए, क्योंकि अगर बारिश ज्यादा तेज होती तो यात्रा को पहले ही रोक दिया जाता, जिस तरह परसों किया गया, जिस तरह कल हमने देखा, कल सुबह भी किया गया कि 2-2 घंटे के लिए यात्रा रोक दी गई थी। जैसे ही बारिश का बहाव तेज होता था, ये ट्रैक में किसी भी तरह की फिसलन होती थी। लेकिन अब ये एक ऐसा वाकया सामने आया है, इसलिए अब सुरक्षा बल पहले ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और उसके बाद ही आगे क्या करना है वो तय किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, हमें बताया गया है कि उन्हें इस बाबत पूरी जानकारी जो है वो जम्मू कश्मीर के जो मुख्य सचिव हैं अरुण कुमार मेहता, वो लगातार मिनट टू मिनट अपडेट दे रहे हैं। सीओ श्राइन बोर्ड जो है नीतीश्वर कुमार, वो भी लगातार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को हर एक पल की जानकारी जो है वो दे रहे हैं। अब हमको ये जो लेटेस्ट विजुअल्स आ रहे हैं गुरसिमरन, वो ये है कि आर्मी सबसे पहले गुफा के पास का इलाका जो आप बता रहे थे, क्योंकि गुफा का जो ऊपर का एरिया है वो बिल्कुल एक हार्ड स्टोन है और उसके ऊपर से क्लाउड बर्स्ट का पानी लगातार आ रहा है, तो वहां से खतरा अभी जारी है और इसीलिए सारी रात सबसे पहले जो गुफा के पास का एरिया है उसको खाली कराने की कोशिश की जा रही है।
गुरसिमरन। जी देखिए, बिल्कुल सबसे पहले ऐश्वर्या, आपको बखूबी पता होगा कि हर एक फोर्स जो भी किसी बड़े इवेंट के लिए प्रिपेयर करती है तो एक प्रोटोकॉल जो है वो तय किया जाता है, और उस प्रोटोकॉल का हिस्सा यही था कि अगर किसी भी तरह का अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है, क्योंकि सुरक्षा बल हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं, उसमें यह था कि सबसे पहले गुफा के पास से यात्रियों को खाली करवाया जाएगा ताकि कम से कम नुकसान हो, और उसी के चलते अब आप देखिए कि वही प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। ऑन ग्राउंड जो सिचुएशंस है बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा कठिन है ये रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन। इस बात को मानना होगा कि कोई बाबा बर्फानी की चढ़ाई जो है वो काफ़ी ऊपर है, ये हम सब जानते हैं, और वहाँ पर इस तरह के हालात में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस करना काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो रहा है ऐश्वर्या। लेकिन सुरक्षा बल लगातार लगे हुए हैं और कोशिश ये है कि ये जो महत्वपूर्ण जिंदगियां हैं ज़्यादा से ज़्यादा बचाई जा सकें। बिल्कुल गुरसिमरन, मैं आपके पास आऊंगा, आप हमारे साथ लाइव रहिए लगातार, लेकिन मेरे साथ स्टूडियो में भी मेरे साथ ही जुड़े हैं सुमित। आपके पास क्या लेटेस्ट जानकारी है, क्या लेटेस्ट विजुअल्स है सुमित? ऐश्वर्या, जिस तरीके से गुरसिमरन यहाँ पर तमाम जानकारियां जो हैं वो दे रहे हैं कि हर संभव कोशिश जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है। मैं लेटेस्ट अपडेट्स जो लगातार आ रही है, हालांकि बहुत शुरुआती जानकारियां हैं अभी, लगातार जिस तरीके से कोशिश यहाँ पर हो रही है, और जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 25 टेंट हैं जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, जो बह गए हैं। हालांकि अभी तक सिर्फ 2 बॉडीज जो है वो रिकवर हो पाई है, जो कहीं ना कहीं राहत की बात है, और हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि यह नंबर जो है वो और ज्यादा यहाँ पर ना बढ़े। इसके अलावा SDRF और NDRF की टीम जो है वो युद्ध स्तर पर जो है इस वक्त वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चला रही हैं। जो लोग उन टेंट्स के अंदर क्या मौजूद थे ये हालांकि अभी साफ होना बाकी है। 25 टेंट की जो नंबर्स यहां पर बताया जा रहा है, क्या कुछ लोग उनके अंदर मौजूद थे या वहां से वो ट्रैवल कर चुके थे, ये तमाम चीजें अभी साफ होना बाकी है। जो उस तरीके की जानकारियां अभी तक निकलकर सामने आ रही हैं, और वही जानकारी ये है कि SDRF NDRF के अलावा ITBP की जो टीम है उसे भी इस वक्त मौके पर लगाया गया है, जो अपने स्तर पर लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही जो घायल हैं कुछ, उन्हें जो है इलाज मुहैया कराया जा रहा है। कुछ सुमित, मैं आपको रोक रहा हूं, हम इसकी वीडियो क्वालिटी ठीक करा रहे हैं, गरिमा इसकी वीडियो क्वालिटी ठीक करा रहे हैं, जूम इन कर रहे हैं, ये दिखा रहा है कि कैसे बाबा बर्फानी की गुफा के ऊपर से वो पानी का बहाव आ रहा है, और वो ठीक हो गया। अब आप देखिए जरा दोबारा अगर इस वीडियो को चलाएंगे गरिमा, तो पता लगेगा कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है दर्शकों। फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, और ये जूम करके देखिए, ये है पानी का बहाव, यहां से पानी आ रहा है, और वो है बाबा बर्फानी की गुफा, वो है सीधे हाथ पे जो आपको गुफा दिख रही है, वो है अमरनाथ जी की गुफा, और उल्टे हाथ से पानी आ रहा है। वो दोबारा जूम करके हम आपको दिखाएंगे। एक श्रद्धालु ने और सिक्योरिटी सर्विसेज वाले वो वीडियो बना के भेज रहे हैं। हमारे साथी गुरसिमरन हमको लगातार ये वीडियोस भेज रहे हैं ग्राउंड जीरो से, हमारी इनपुट टीम आपके लाने की कोशिश कर रही है। ये इसी वीडियो पे रहेंगे। गुरसिमरन, मैं अगर आपके पास आऊं सीधा, गुरसिमरन ये जो लेटेस्ट विजुअल है दिखा रहा है कि बाबा बर्फानी की जो गुफा है उसके सीधे हाथ से बहुत ज्यादा पानी का बहाव आ रहा है, जो कि नॉर्मल, मतलब वहां पे कोई नदी का रास्ता कटा हुआ नहीं है, तो एक वो नया रास्ता पानी अपने लिए बनाता हुआ आ रहा है, तो जो भी उसके रास्ते में वो उसे बहाता हुआ लेके जा रहा है। जी देखिए, हाँ ऐश्वर्या, देखिए ये वीडियोस जो हैं ये उस हादसे के बाद के हैं। आप ये सोचिए कि अगर पानी का बहाव इस वक्त इतना ज़्यादा है तो जब ये पानी अपने पूरे जोर पर हुआ होगा तो किस तरह का पानी का बहाव रहा होगा। न सिर्फ गुफा के साथ से बल्कि गुफा के ऊपर से भी पानी जो है वो बाबा बर्फानी के पवित्र गुफा के ऊपर से आया है, और इतना तेज़ बहाव था कि यात्री जो चढ़ाई कर रहे थे वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। कुछ अफसरों से हमारी बात हुई जो वहाँ पर मौजूद थे, और वो बता रहे हैं कि जब अफसर कैंप पर मौजूद थे, जब मॉनिटर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जैसे ही पानी का बहाव आया और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए उन्हें चंद सेकंड का समय भी नहीं मिला कि एक सायरन जो है वो साउंड किया जाए, अलर्ट साउंड किया जाए। इतना तेज बहाव था और ये ऑल ऑफ अ सडन हुआ है। किसी को इस बाबत कोई जानकारी तक नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। मौसम के ऐसे हालात हैं, छुटपुट बारिश जो है वो चल रही थी, उस बीच यात्रा बाबा बर्फानी की जैसे आमतौर पर चलती है वो जा रही थी, लेकिन एकाएक पानी का बहाव इतना तेज आया कि लोग टेंट और लंगर जो हैं बाबा बर्फानी के दरबार में जब भी लगाए जाते हैं तो इस हिसाब से लगाए जाते हैं कि किसी भी हालात में, चाहे तेज़ हवा हो, पानी का बहाव आ जाए तो वो हिले ना। लेकिन ये इतना तेज बहाव था कि पूरे के पूरे लंगर, 3 लंगर बह गए हैं। 15-20 के करीब, ज़्यादा इससे ज़्यादा ही टेंट्स होंगे जो पूरी तरह से इस बहाव अपने साथ ले गया, और कई लोग इसमें मौजूद थे। 2 लोगों की अभी तक जो है मौत की पुष्टि जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से कर दी गई है। कई लोग घायल हैं और बताया जा रहा है कि इमरजेंसी फ्लाइट के तौर पर एयर ऑपरेशंस को शुरू कर दिया गया है। ये एयर ऑपरेशन सिर्फ इंजर्ड्स को लाने के लिए किए जाएंगे। लेकिन गुरसिमरन, क्या वहां से गुरसिमरन, लेकिन जैसा आपने कहा
और मतलब हिली टेरेन पे शाम ढलते ही 7:30 हो रहे हैं, 7:27 है मेरी घड़ी में। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कैट 3 कैट 4 भी होगा और ऐसे इलाके से आप मतलब MI-17 से अगर आप रेस्क्यू ऑपरेशंस करेंगे भी तो भी देर रात तक आप एरियल रेस्क्यू ऑपरेशन हो पाएगा कि नहीं, वो तो सूरज की पहली किरण के साथ ही होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं ऐश्वर्या। देखिए, आप अगर इमरजेंसी एयर ऑपरेशंस किए भी चाहते हैं तो वो ज़्यादा देर नहीं चलेंगे जो अभी के हालात पर लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि बाबा बर्फानी के दरबार में मौसम जो है, अगर बालटाल या पहलगाम की बात की जाए, ट्रैक से ऊपर के रास्ते में मौसम अपनी करवट जो है वो मिनटों में बदलता है। और अब क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो मेट्रोलॉजी विभाग है, मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी किया गया था कि छिटपुट बारिश और कई जगह भारी बारिश भी हो सकती है, तो मौसम के हालात जो हैं वो पहले ही ठीक नहीं है। जो एक इनपुट जो पहले मौसम विभाग की तरफ से फोरकास्ट जनरेट किया जाता है, और उस बीच एयर ऑपरेशंस जो हैं वो कितनी देर चल पाएंगे, ये एक कहीं ना कहीं कठिन सवाल और एक कठिन कार्य भी है। लेकिन वहां पर ऑन ग्राउंड जो है ऑफिशियल्स जो भी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिचुएशन को पैसिफाई करने की कोशिश की जा रही है, सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा रही है, यात्रियों को सेफ जगह पर पहुंचाया जा रहा है। देखिए, अगर उन यात्रियों को रात को वहां पर ठहरना भी पड़ता है तो कोई चिंता का विषय नहीं है, इस बाबत किसी भी तरह की पूरे वहां पर इंतजामात मौजूद हैं। हादसा जो है वो एक ज़रूर हुआ है, लेकिन उसके बाद हर एक चीज़ के लिए वहां पर सुरक्षा बल और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तैनात है, और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द। और ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, गुरसिमरन आप रुकिएगा प्लीज़, जाइएगा नहीं, ये लेटेस्ट जानकारी के साथ मैं आ रहा हूँ। ये अमरनाथ हादसे में रेस्क्यू तेज़ कर दिया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो लगातार हम बता रहे हैं वही अब ऑफिशियली आ रहा है, और घायलों को जल्दी से जल्दी वहाँ से मूव करने की कोशिश की जा रही है। तो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ से आ रही है, और मैं चाहता हूँ अगर वो वाली वीडियो आप दोबारा दिखा दें गरिमा, और मैं दोबारा गुरसिमरन के पास जा रहा हूँ। गुरसिमरन, मेरे को सिर्फ ये है, मेरे को केदारनाथ की त्रासदी याद आ जाती है। केदारनाथ की त्रासदी में 1 मिनट में बादल, और बिल्कुल वो वैली है, बाबा बर्फानी की भी वो वैली है, सारे बादल आते हैं, 1 मिनट में बादल आते हैं, 1 मिनट में चढ़ जाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इतना आसान होता नहीं। वहाँ पे करीबन हमें बताया जा रहा है 500 से 700 आदमी अभी भी गुफा के पास है, जिसको अब आप कह रहे हैं कि फिजिकली यानी लैंड रूट से थोड़ा सेफ लोकेशन ऑन हायर लैंडस्केप पे ले जाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अभी पानी मतलब ऊपर से आ रहा है जो इस वीडियो में दिख रहा है, और लोग नीचे हैं, तो अब उन लोगों को सेफली और हायर ग्राउंड्स मूव करने की कोशिश की जाएगी। देखिए ऐश्वर्या, एक बात यहाँ पर कही जा सकती है कि बाबा बर्फानी जो है वो अपने भक्तों की रक्षा करेंगे, क्योंकि उस तरह की त्रासदी जो है वो नहीं है। ये सबसे थोड़ी अच्छी बात, एक कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण है। यहाँ पर 2 लोगों की जान जरूर गई है, लेकिन बाकी बताया जा रहा है कि लोग सुरक्षित हैं और काफ़ी लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया भी जा सका है। क्योंकि बाबा बर्फानी के दरबार को अगर आप देखेंगे तो बाबा बर्फानी जो है वो एक ऊंची पहाड़ी पर विराजमान होते हैं। बाबा बर्फानी का जो शिवलिंग है ऊंची पहाड़ी पर विराजमान होता है, और भक्त जो है वो चढ़ाई चढ़कर बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जाते हैं, जो सीढ़ियां बनी हुई हैं, और वहीं से पानी का ये बहाव जो है वो नीचे की तरफ आया था, जिसमें ये दर्दनाक हादसा सामने आया है। एयर ऑपरेशंस जो हैं वो शुरू तो श्रीनगर से किए गए हैं, लेकिन एयर ऑपरेशंस के लिए आपको भी पता है कुछ कंडीशंस रहती हैं। वो क्या उस वक्त तक वहां पर एयरक्राफ्ट लैंड कर पाएंगे, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, और वहां से यात्री ला पाएंगे। लेकिन सबसे प्राथमिक यह है, प्राथमिक उपचार वहां पर दिया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल नज़र बनाए हुए हैं पूरे हालात पर। DGP जो है रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस को मॉनिटर कर रहे हैं। एडिशनल सपोर्ट के लिए चीफ सेक्रेटरी और CO श्राइन बोर्ड जो है वो कोऑर्डिनेशन में है, यानी कि किसी भी तरह की चूक जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं की जा रही है। हादसा हुआ है, अब हादसा जो है वो एक विकराल रूप ना ले, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बालटाल और पहलगाम दोनों में यात्रा को रोक दिया गया है, यानी कि बेस कैंप से यात्रा को रोक दिया गया है, श्रीनगर से यात्रा को रोक दिया गया है, और अभी जो जानकारी जम्मू में प्रशासन को दी गई है कि जब तक इन्हें अगले आदेश नहीं मिलते हैं भगवती नगर बेस कैंप से यात्रा को छोड़ा नहीं जाएगा। उसके साथ साथ चंद्रकोट में जो यात्रा रुकी है उसे भी वहीं पर रखा जाएगा, क्योंकि आज जिस तरह से मौसम खराब था, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बंद किया गया था, तो जम्मू से जो यात्रा गई है उसे चंद्रकोट रखा गया है। उसके बाद कुछ यात्रा जरूर छोड़ी गई थी। तो अब आप एक बात जो है, यात्रा तब तक शुरू नहीं होगी जब तक हालात पूर्ण तौर पर सामान्य नहीं होते हैं। और उसके अलावा बताया जा रहा है वही ठीक भी है गुरसिमरन, वही ठीक भी है, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये जो विजुअल्स हैं गुरसिमरन, मैं दोबारा बता रहा हूं, जो आपने लास्ट वीडियो भेजी है, जो इस समय गरिमा दिखा रहे हैं जूम करके, जो पानी का बहाव है, आप ठीक कह रहे हैं कि उस समय जब हुआ होगा तो भयावह हुआ होगा, लेकिन
बस बाबा बर्फानी की कृपा है कि बिल्कुल सब कुछ कंट्रोल में है और इतने लोग अभी भी वहाँ मुझे सुरक्षित दिख रहे हैं, बहुत खुशी है ये देख के। तो बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, रेस्क्यू ऑपरेशन जोन है जैसा कि आप बता रहे थे। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, सारी की सारी फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉयड हैं और जो लोग इस समय वैली में हैं उनको हायर ग्राउंड पे मूव किया जा रहा है। और जो भी एरियल रेस्क्यू ऑपरेशन है, चाहे वो MI-17 से हो या फिर प्राइवेट चॉपर से हो, एक समय के बाद नहीं हो पाता है। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी भी आप देखिए ऊपर बादल है, 1 मिनट में बादल छटते हैं और कुछ ही मिनटों में बादल वापस आ जाते हैं और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन और ख़तरनाक ना हो जाए, इसलिए उसको थोड़ी देर के लिए हो सकता है सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन रुकेगा नहीं। जैसा गुरसिमरन बता रहे थे तो गुरसिमरन सारी रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा जब तक एक एक श्रद्धालु को सेफली एक सेफ ग्राउंड पे ना पहुंचा दिया जाए। गुरसिमरन, इज दैट राइट? जी गुरसिमरन। बिल्कुल सही कह रहे हैं, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस नहीं रुकेंगे। वहां पर ऑफिशियल